ऊपर हो गया। मनीष कश्यप से कैसा चल रहा है? बढ़िया साथ में है आपके अभी आजकल? हाँ, हाँ, बहुत मनीष बढ़िया। कश्यप हमारे यहाँ आए थे अभी कुछ दिन पहले, हमारी बातचीत हुई। अच्छा, तो हमने अच्छा। उनसे पूछा, हमने कहा कि 5 चीज़ बिहार में जो लगता हो कि कमी रही हो। तो मनीष ने हमसे कहा हमारे पॉडकास्ट पे कि 5 कमी हमने उनसे पूछी थी। 5 हुँ, अच्छाई पूछी तो उन्होंने बताया कि हमने ये किया, फिर हमने 5 कमी पूछी। हुँ, तो 5 कमी में उन्होंने कहा कि एक कमी सबसे बड़ी है शिक्षा की। हमने कहा ओके। दूसरा कहा स्वास्थ्य की, जिसके खिलाफ बीच में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तीसरा बिजली कहा, चौथा पलायन कह दिया। तो हमने कहा बचा क्या फिर? जब चारों पांचों चीज बिहार में इश्यू हो गया। ये बिहार में सर बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास बिहार से बहुत जुड़े हुए लोग हैं हुँ। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि बिहारी आदमी बड़ा इमोशनल होता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैं बिहार से नहीं हूं, जी। लेकिन बड़ा प्यार दिया उन्होंने और बड़े मासूमियत से वो अपने लोगों से उम्मीद करते हैं हुँ। कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मेरे मन में थॉट है जो आप कह रहे हैं कि यही सिर्फ समस्या है या उतना एक्नॉलेज नहीं किया गया। क्योंकि जैसे अब मोदी जी की बात हम करते हैं, मैं गोंडा में था 2012 में, जब चुनाव आने वाले थे, तो कई लड़के कहे जो मुस्लिम भी थे कि यार गुजरात जैसा काम होगा। अब लोग कहते हैं कि यार यूपी बिहार में उतना, यूपी में तो फिर भी डेवलपमेंट हो गया, हुँ। हमारा काशी डेवलप हो गया, मथुरा के आसपास भी अयोध्या अच्छा खासा डेवलप्ड हो गया, अभी एयरपोर्ट बन गया। बट बिहार में अभी लगता है उतना मिला नहीं सर, जितना सपोर्ट मिलता है बिहार से बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार यात्रा करने से पता चलता है। तो आप तो गए होंगे, 5 चीज बता दिए सर, 2-4 चीज अगर आप बता दे तो। एक तो बिहार की नेशनल हाईवेज़ की कनेक्टिविटी, हम्म। जो बिहार सरकार की भी सड़कें हैं, हम्म। वो बहुत अच्छी हुई हैं। दूसरा चीज़ वहाँ अच्छा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी। हम्म। अभी दरभंगा क्षेत्र से हम्म। तो नेपाल जाने के लिए भी आप दरभंगा उतर सकते हैं। तो और एक कटिहार साइड से आपको फिर बागडोगरा नज़दीक पड़ता है। हम्म। तो दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स, पटना एम्स, आईआईएम, इसने बहुत बड़े स्तर पे बदलाव किया है। बट इसमें सर वो जो बड़ी आबादी बिहार की है, हुँ। जो गांव में बैठ के किसानी करती है, ईंटा ढोती है, मजदूरी करती है, इसमें वो रह जाएंगे। अब आईएम तो चलो देश भर से लड़का चला गया पढ़ने। तो हर स्तर पे देखना है ना शुभंकर भाई। बाकी जब से कोविड आया और मज़दूर लोगों का समस्या आया ना, हम्म। उसके बाद से बिहार में रह के मज़दूर को मज़दूरी मिले, इस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अब हम तो छोड़ दे रहे हैं दर्शक पे, वो हाँ, अपना तय कर लेगा अपने हिसाब से जी। कि कितना मनोज जी सही। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ होना चाहिए चले हम था। आप से पूछ लेते हैं, हाँ, हम ग्रिल नहीं करेंगे, हम आपसे पूछते हैं हाँ। मनोज जी की नजर में बिहार में 5 चीजें जो बेहतर होनी चाहिए अभी के हिसाब से, एक स्केल ऊपर जाना चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स का थोड़ा-सा स्पोर्ट्स ग्राउंड और बनने चाहिए, हम्म। स्पोर्ट्स हॉस्टल बनने चाहिए हम्म। और दूसरा हम्म। थोड़ी शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। हम्म। एक तो बिहार में सिनेमा थिएटर, हम्म। इनको भी बहुत एक नए ढंग से डेवलप करने की ज़रूरत है। हम्म। और बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा। स्वास्थ्य और बिजली, आप तो गए हैं। बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बिजली तो बहुत अच्छे से है हर जगह। अस्पत स्वास्थ्य के लिए गांव-गांव तक निश्चित रूप से थोड़ी और बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी जो दिल्ली में आप जाते होंगे बाहर, अभी वो प्राउड बिहारी आने लगा, आप लोग को लगता है कि जैसे आपने आपने गाना बनाया उसमें था ए बिहारी, तो हुँ, आपने कहा कि हमका बिहारी कहला हमरे का नीक लागल, हुँ। लेकिन कह के तू हंस का देला। तो वो जो हंसी वाला फैक्टर था, अभी वो खत्म हो गया है या अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी उस पर काम करना बाकी है कि बिहारी नाम से भी चिढ़ते हैं लोग? या आपको उपेक जैसे पंजाबी है, सरदार है, तो सरदार कहने पर सरदार नहीं चिढ़ता कि आप सरदार, या सरदार जी होता है? बिहारी वाले में आपको लगता है अभी भी है कि अभी भी आपको उपहास की चढ़ाया जाता है? बहुत कम रह गया है। अब बिहार का होना हम्म। एक प्राइड है, लोग भी बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है। और एक नया शब्द आ गया है, पूर्वांचली। ये तो आप यूपी बिहार पूरा ले लिए साथ तुम्हारे, गोरखपुर से लेके आप ले गए। क्यों नहीं, हमारे संस्कृति गोंडा शुरू होता है इनफैक्ट। तो संस्कृति एगो बाटे। हम सब लोग बोली, भाषा, संगीत, खान-पान, हम्म। तो ओकरा में बाउंड्री कहीं आवते नहीं। अवधि बोले का था आपका?
पूरा समझ लेते। हाँ हाँ, तो अवधी भोजपुरी सब अब मिक्सचर है, मिक्सर है। लगभग लगभग वहाँ है। हाँ, वही है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल हमें पूछा गया रहा कि जरूर पूछा जाए कि मनीष कश्यप को क्या बोल के आप लाए थे बीजेपी में। बहुत आदमी हमसे एकदम लिख के भर दिए कि मनीष तो बताए नहीं, मनोज जी ले गए थे। मनोज बार कहे कि हम मनोज जी की बात मान लिए, मनोज जी हमारे बड़े, हम बात मान लिए। तो लोग कहे कि धीरेश कान ने पूछ लेना, अब हम सामने पूछ ले रहे हैं। कौन डील दिए थे सर आप मनीष को कि मनीष मान गए? कि मनीष तो एकदम उतारू थे लड़ने। नहीं, हम उनको एक ही बात बोले हम्म कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, हम्म हम आपको भविष्य में उस जगह पहुंचाएंगे हम्म। जहां से आप इन मुद्दों का निदान कर सकते हैं। कई लोग कहे तो टिकट में दिलवा रहे थे, मनोज जी इतना बड़ा नेता है, दिल्ली में सीधे अमित शाह मोदी से रोज बातचीत होता है, हर तो बार रिसीव करने जाते हैं नहीं, मोदी जी को। मिली, आज नहीं तो काल मिली, मिल जाए। पक्का मिली। मनीष के फैनों डरे रहे सब कि ऐसा ना हो कि बाबा जी ठुल्लू मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। मनीष बहुत ऊर्जावान लड़का है और मनीष बहुत जल्दी हम्म। समस्याओं को निदान करने वाली किसी न किसी चेयर पे बैठेगा ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं, ऊपर से कहीं दिया गया है? नहीं, हम देख लेते हैं दूर तक, हम दूर तक देखते हैं। और देखिए, बीजेपी ही एक ऐसा दल है ना कि शुभंकर भाई, अगर आपको भी किसी दिन मन करे ना कि यार हम जो कह रहे हैं अब चलो ग्राउंड पे करना है, तो प्लीज ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी में कोई भी अपने परिश्रम से कहीं भी जा सकता है। इफ देयर इज टैलेंट यू कैन गेट दैट प्लेस। तो ये बात आप पवन सिंह को कहीं नहीं समझा दी? फिर आपके तो मित्र हैं, भैया भैया बोलते हैं आपसे, मनोज भैया जिंदाबाद, हर जगह भैया जिंदाबाद। तो ये पवन सिंह को कहीं नहीं समझाया आप कि यार यू विल गेट एवरीथिंग? नहीं, इतना बात ही नहीं। अच्छा, टिकटवा तो उसको दिलवाया आसनसोल से। अरे तो उसका पलायन करवा दिया आप लोग, जिंदगी भर गाना बिहार में गाए, आप टिकट दिला दिया आसनसोल से, पलायन हो गया नहीं, उनका। उसको वहां लड़ना चाहिए था और वहां अरे लड़के। बंगाल में कैसे लोग, वहां बंगाली, उनको बंगाली बोलना नहीं आता, अब वहां जाकर लड़ते, मान लो हार जाते। तो आसनसोल में बंगाली बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो छोटा मोटा बंगाली और भोजपुरी तो हाँ, वो सब आ जाता है। भीड़ देखे कितना भीड़ इकट्ठा हो रहा पवन सिंह में। नहीं, स्टार है भाई, पावर स्टार, पावर स्टार है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो जीत जाएंगे तो बीजेपी में ले भगवती की आएंगे। बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जीत जाए अगर मान ली जीत गए, हम्म। तो जीतने के बाद तो ले आएंगे ना आप उनको। मतलब इतना तो होगा ना आपका बातचीत, आप फोन तो किए होंगे, आप ऐसा तो है नहीं फोन नहीं किए होंगे पवन सिंह को। नहीं, अब चूंकि वो ना थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया। हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति को ना तभी तक रोकना चाहिए जब तक ये न लगे कि हमारा इन फ्यूचर नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। थोड़ा समय रहते मेरी मुलाकात नहीं हुई, असल में मैं अपने में बिजी था, उसी दौरान उन्होंने ये निर्णय ले लिया और जल्दी जल्दी सब हुआ। तो हम तो फर्स्ट, अब हम क्या कहें, आपके शो में हम कह सकते हैं कि जब आसनसोल की बात आई तो उसका नाम मैंने ही दिया, तो बल्कि और नाम के लिए पार्टी कह रही थी कि इनको ले आई, इनको, कलाकार को ही बात हो रही थी, एक दो कलाकारों के लिए सोचा गया। बाबुल सुप्रियो जी पहले थे तो वही सोच के शायद। हाँ, तो मैंने कहा कि पवन सिंह बहुत उपयुक्त रहेंगे। तो जो पार्टी के वहाँ काम करने अच्छा, वाले थे, आपको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि बिहार के जितना बड़ा स्टार है या जितना लड़का लोग बड़ा हो रहा है, सबको मनोज जी बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। पहले मनोज जी आए, फिर निरहुआ को लेके आए, निरहुआ हारे, फिर टिकट दिलवाए। नहीं, पहले फिर रवि किशन को लाए। रवि जी भी जीत गए जी। पहले तो कांग्रेस में थे रवि जी ना, तो बाद में बीजेपी में आए। तो हम ही समझाए। हाँ, पहले तो समझ ही नहीं रहा था। फिर मनीष को ले आए। अब पवन सिंह भी लाई थे आप, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं हो गए। नहीं, मेरा सोच ये है कि कलाकार को भी आने का अधिकार है, पत्रकार को भी आने का अधिकार है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आपको राजनीति में आकर के सेवा करने का अधिकार है। तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है। एक साजिश के तहत न कर दिया गया कि पॉलिटिक्स खराब चीज है। पॉलिटिशियन खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को, गुणी लोगों को आना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह 100 बार कहीं जीजा जी आपको, और जीजा जी उनको नहीं लाए। उनका भी मन था, बहुत मन था, कह रही थी हमसे कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है, इंतजार भी कर रही थी।
नहीं, वो भी ठीक ही चल रही है। क्या पता कभी वो भी आ जाए। देखिए, आने का तो ईश्वर ने भी एक समय तय कर रखा है ना।